साइन स्क्वायर 2x प्लस 3dx है ना। जैसे मैंने बताया था आपको इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर में इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसका इंटीग्रल नहीं होगा। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रल करने के लिए फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, क्या किया अपन ने, हाँ मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, ऐसा क्यों किया है। हाँ, इसका फॉर्मूला हो गया है, देखिए 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये क्या है यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ऑफ a, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 4x प्लस 6। देखिए इधर से एंगल हाफ है, साइड से एंगल क्या हो रहा है आपका डबल, ठीक है ना। 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 4x प्लस 6 dx, ठीक है। अब इसके दो तरीके, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट करके देखो 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos x sin 4x प्लस 6। तो अब cos का एंगल क्या है, डेरिवेटिव, 4x प्लस 6 का क्या होगा, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखिए cos का cos x के अदरवाइज, जैसे cos x sin x का इंटीग्रल होता है, cos x का इंटीग्रल कर सकते हैं अपन, sin x का इंटीग्रल कर सकते हैं, जैसे sin 2x cos 3x cos 4x। अब x के अदरवाइज जो भी एंगल होगा उसको क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव, ऑलरेडी है ना, या वर्क में या साइड में शो कर सकते हो। यदि छोटा वैल्यू है ना, स्मॉल वैल्यू, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी कर सकते हैं। जैसे ये स्मॉल डिजिट है, तो ये क्या होगा, cos 4x प्लस 6 है, तो 4x प्लस 6 का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। इसको कहाँ से प्रेजेंट करना है आपको, डिवाइड करो, ये क्या होगा आपको फाइनली x बाय 2 साइन 4x प्लस 6 अपॉन 8 प्लस c, ये आपका आंसर। कोई डाउट है पूछ, इंटीग्रल ऑफ 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2 sin 3x cos 4x dx मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, अपने 2 से किया और 2 से, हाँ देखिए जरा फॉर्मूला 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होगा, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा किसका, 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin 3x प्लस 4x है ना, सर है ना, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 1/2 sin 7x प्लस sin माइनस x, क्लियर। 1/2 sin 7x sin माइनस बीटा माइनस sin बीटा, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस फाइव थीटा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस cos 7x अपॉन 7 है ना, इंटीग्रल किसका किया फिर अपन ने, 7x नहीं, डेरिवेटिव किया ना अपन इसका, डेरिवेटिव ऑफ 7x 7 आ गया, फिर sin x का माइनस cos x
तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा माइनस cos 7x प्लस cos x अपॉन प्लस हाँ 1/2 cos 2x cos 4x cos 6x dx ठीक है कोई मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 अब cos a cos b तो cos a जाओ जाओ cos a cos b का फॉर्मूला क्या होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b पक्का यही है टू cos a है ना and then cos b 1/2 cos a plus b plus cos a minus b make it close cos 6x dx 1/2 cos 6x plus cos minus 2x cos 6x dx clear 1/2 cos 6x cos minus theta cos theta मल्टीप्लाई करें बताओ तो 1/2 cos square 6x plus cos 6x cos 2x dx ठीक है ना मल्टीप्लाई किया मैंने cos 6x into cos 6x cos square 6x into plus है ना cos 6x into cos 2x सेपरेट कर दे भाई अलग अलग 1/2 cos square 6x plus 1/2 plus 1/2 cos 6x cos 2x dx हाँ फिर से लगा दो बोला अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 1/2 into 1/2 2 cos square 6x dx plus 1/2 into 1/2 2 cos 6x cos 2x dx अपन है ना फिर से ना अगेन क्या किया मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 से डिवाइड किया तो दैट मल्टीप्लाई बाय 2 के प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2 then multiply by 2 yoga position 1/4 2 cos square 6x 1 plus cos 12x 1 plus cos 2x 2 cos square x double one angle plus 1/4 कोई अगेन 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना तो cos a plus b plus cos a minus b clear 1/4 डाइट कर दे इंटीग्रल ऑफ 1 इंटीग्रल ऑफ cos x sin 12x अपॉन हाँ डेरिवेटिव ऑफ 12x 12 बचेगा ना
उसका कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे इसको? डिवाइड। तो देखिए क्लोज 1/4 इंटीग्रल ऑफ 6 + 2 cos 8x प्लस cos clear 1/4 x plus sin 12x upon 12 plus 1/4 integral of cos 8x sin 8x upon 8 plus sin 4x upon 4। फाइनली आंसर क्या आएगा आपको? मल्टीप्लाई कर लो x/4 sin 12x/32 सॉरी 48 प्लस sin 8x upon 32 प्लस sin 4x upon 16 प्लस साइन थ्री का फॉर्मूला वो साइन क्यूब होता है। अब वैल्यू ना ऐसा पूछते कि किसकी क्यू की वैल्यू बस नेगेटिव इसमें नहीं तो क्या होगा? पॉजिटिव साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a। हाँ साइन क्यूब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a ब्रैकेट क्लोज। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? हाँ साइन क्यूब ए 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a। तो 1/4 कांस्टेंट है ना, मल्टीपल में रखो इंटीग्रल ऑफ 3 साइन 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3a मतलब एंगल कितना होगा? राइट तीन गुना होगा ना एंगल। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे क्या आएगा आपको? 6x प्लस 3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूले में क्या आता है? 3a है ना, तो आपको राइज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। 1/4 3 साइन 2x प्लस 1 dx है ना, सेपरेट कर देंगे। माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 3 dx क्लियर? क्या करें? डायरेक्ट करें डायरेक्ट चलिए तो 3/4 बाहर कांस्टेंट है ना, इंटीग्रल ऑफ sin x cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, मैंने 2x प्लस 1 का क्या किया? डेरिवेटिव है ना, उसको कहाँ रिप्रेजेंट करा? डिवाइड में 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ? 2 अकेला माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस cos 6x प्लस 3 इंटीग्रल अब है ना, ये अपने क्या इंटीग्रल किया किसका? sin x का। sin x का इंटीग्रल क्या हुआ? माइनस cos x देन माइनस cos 6x प्लस 3 फिर 6x प्लस 3 का क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। तो क्या आएगा आपका? हाँ 1/6 हो जाएगा। तो माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1 माइनस माइनस 1/24 cos 6x प्लस 3 प्लस 30 है ना, सेकंड मेथड। इसको दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ब्रेक करें जरा, sin स्क्वायर
2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx, ठीक है ना। फिर साइन स्क्वायर थीटा बनने पड़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है कि नहीं है। साइन 2x प्लस 1 dx मल्टीप्लाई करिए जरा, साइन 2x प्लस 1 dx है ना, साइन 2x प्लस 1 dx है ना। मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, सेपरेट भी कर रहा हूँ डायरेक्ट, माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। इसका नंबर इंटीग्रल कर सकते हैं, इसका नंबर इसको टी रेट कर लेते हैं, दिख रहा है ना। लेट cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ऑफ t, उसका इंटीग्रल क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू ऑफ 2 dt बाय dx है ना। डेरिवेटिव क्या बनता है अब, साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस dt बाय स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इसका इंटीग्रल माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 है ना, इसका पता डेरिवेटिव किया ना 2x प्लस 1 का। अब देखिए ठीक है अपने पास, टी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, क्यों, हाँ कॉस 2x प्लस 1 को क्या लेट किया अपन ने, साइन 2x प्लस 1 dx क्या हो गया आपका, माइनस dt बाय 2 माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, अब वैल्यू ऑफ टी पुट कर देगा वो अपना आंसर हो जाएगा, कॉस 2x प्लस 1 इंटू प्लस है ना 1 बाय 6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस 6।